हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, किसी का सूत्र है, पता नहीं किसका, अज्ञात है। अस्तित्व में कहीं से भी, कभी भी, कहीं भी जो भी शुभ मिले वो ले लेना। ये नहीं सोचना कि दुकान किसकी है, कौन सी है, क्या है, ये नहीं सोचना। अस्तित्व में कहीं से भी शुभ मिले, आचार्य चाणक्य जैसे बोले, गुण ग्रहीता, गुण लो, अवगुण मत लो। जीवन में हमारे जो भी काम आए ऐसा ले लो। वैसे ही जैसे पैर में अपने चप्पल जूते डाल लो और अपनी मंजिल तय करो, चलो। वो शेर बोलते ना, जो चला करते वो सिकवे नहीं किया करते, जो नहीं चला करते वही सिकवे किया करते। नाचन जाने आंगन टेढ़ा। जो चलते हैं मंजिल तक जाना है तो वो रास्ता साफ सुथरा भी नहीं हो तो वो रास्ता बना लेते। और जिसको मंजिल तक जाना ही नहीं है, रास्ता हो ठीक, फिर भी बोलते हैं कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ते में कचरा है, बिच्छू है, सर्प है, गड्ढे है, जो भी है वो बाना ताना बुना। तो कहीं से भी शुभ मिले वो ले लो प्यारे मित्रों। ये सूत्र में है, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। लेने लायक है कि नहीं जीवन में, कहीं से भी, किसका है? यहाँ लिखा ही हुआ है, ये अज्ञात है, ये पता नहीं किसका। बुद्ध का फोटो है वहां पर, सिद्धार्थ गौतम का। फिर मनुष्य प्यारे मित्रों जिंदगी भर करता है मेरा मेरी, भूतकाल का सोचता है, भविष्य का सोचता है, पर वर्तमान का नहीं सोचता। मनुष्य बोलता है भले आत्म कल्याण के रास्ता जो रहता है, आत्म उद्धार का, भाव भक्ति श्रद्धा ईश्वर की ओर चलने का, उसके लिए ताना बुना मारता है, खुद के साथ भी धोखा करता है, औरों के साथ भी धोखा करता है। और धोखा देना मनुष्य की फितरत है, स्वभाव है, करीब करीब 90%। 10% लोग होते आत्मान, वो नहीं धोखा देते, खुद को भी दूसरों को भी नहीं। उसको बोलो कि ध्यान करना, तो वो बोलते कि ध्यान करने के लिए समय ही का। अनुभवी बोलते हैं कि ईश्वर का भजन करना, नामस्मरण करना, सत्कर्म करना, ये सभी वो तो दूर की बात है, सत्कर्म भी दूर की बात है, आच्य कर्म भी दूर की बात है, पर सबके निकट की और काम की कोई बात है तो अपना आत्मचिंतन है। उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, ये मेरा निजी अनुभव है। आपके पास धन है, अरबों खरबों रुपया आप दान करो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
बेहोशी में नहीं बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ। अरब खरब रुपया है, आप रोज करोड़ रुपया दान करते होगे तो भी तुम्हारे मुंह पर थूकने लायक है। काम अच्छा कर रहे, कोई थूकना नहीं तुम्हारे मुंह पर तुम उतने से ही मान गए कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं, तो तुम अपने साथ छल कपट किया, धोखा किया। इससे पुण्य होगा क्या होगा दूसरा? और ईश्वर का अनुभव पुण्य से रहित, पुण्य और पाप दोनों साइड रहते हो, बीच में का रास्ता है। मैं बार बार आदि गुरु शंकराचार्य की एक पंक्ति का जिक्र करता हूं, न पुण्यम न पापम। मेरा रास्ता न पुण्य का है न पाप का है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वही आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं वो है, वो जो है मैं हूं। अरबों खरबों रुपया होंगे, दान पुण्य करोगे, सब कुछ करोगे, तो दोबारा झक मारोगे, झकमराओगे। सीधा साफ ये यूट्यूब पर जा रहा है, माफ करना। झकमारी मतलब उसको बोलते येर जार। 100% पुण्य होगा तो देवलोकों में जाओगे, वहां भी झक मारोगे आप। वहां भी झकमारी का धंधा है, दूसरा धंधा नहीं। वहां भी अतिरेक पुण्य होंगे तो इंद्र बनोगे। इंद्र बेचारा दुनिया में जितना दुखी है उतना ढोर बकरी चराने वाला नहीं। ढोर बकरी चराने वाला तो भी ढोर बकरी चरा के आता है, 2 रोटी खाता है, चैन से सोता है। इंद्र बेचारा बापड़ा बोलते उसको, बहुत संतों के मुंह से सुना, बापड़ा बोलते उसको। बापड़ा का अर्थ होता बेचारा, लाचार। स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के बल से वो भी राग द्वेष में कंजेस्ट रहता है। कोई भी तप कर रहा हो तो वहाँ पर अप्सरा भेजेगा, दूत को भेजेगा, लाओ यहाँ पर थोड़ा दे देता हूँ कुछ, यहाँ झकमराओ हमारे साथ। ज़्यादा करोगे तो तुम इंद्रासन छीन लोगे, हमको नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे नेता लोग बोलते उसको, उसका टिकट काट दो, इतना पैसे दे दो, हम ही रहेंगे। स्वर्ग लोग जो किधर है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर बोलते होगा होगा। ब्रह्मांड में अनंत लोग है, जो पृथ्वी के टुकड़े पर अपन रहते हैं, अपने जैसे अनंत जिसकी गिनती नहीं है। वशिष्ठ मुनि और नानक को मैं पढ़ा हूँ, नानक भी बोले मैंने अनंत लोग जिसकी गिनती नहीं। वशिष्ठ मुनि भी राम से बोलते हे राम, मैंने अनंत लोग देखे जिसकी गिनती नहीं हो सकती। ये पृथ्वी के टुकड़े, हे राम, ये पृथ्वी ब्रह्मांड में रेत के दाने इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है। उस पर तुम अपन रहते हैं, और तेरे जैसे राम अनंत उस ईश्वर से एक किरण से पैदा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, आप दान पुण्य बहुत करोगे। रमेश बाबू को नींद तो नहीं आ रही ना? नींद में मत जाना, चौखन ना रहना, होश संभालना। ये बड़ी बड़ी बात रहती, तुमको परेशान कर डालेंगे। बहुत पुण्य करोगे तो 100% स्वर्ग जाओगे। 50% होगा, 50% तो पृथ्वी का राजा बनोगे। यहाँ पर भी झक्कमारी है, झक्कमराई, शादी की नहीं, ऐसा तैसा सिंधे बोलता है ना। दूसरा क्या है यहाँ? आपको मैं बोलता हूँ, तृप्त हो गए क्या आप सब बातों से? भिखारी है ना आज भी? बोलो भिखारी है हम। नहीं बोलोगे, अहंकार नहीं बोलना। जिंदगी भर राजा भी भिखारी रहता है। भिखारी शब्द अलग है क्या? नाम लिखो तो भिखारी आएगा ना। छोटा फुटपाथ पर वाला की राजा भिखारी। जैसे एक संत भिक्षा प्रवृत्ति से जीते थे, तो गांव नगर में जाते थे। नगर वाले बोले बाबा रोज भिक्षा के लिए आते हैं, अपने
यहाँ पर एक बादशाह साहब है और जिंदगी में इतनी भिक्षा दे देते, एक ही बार तो जिंदगी में अपन जीते तब तक मांगना ही नहीं पड़ता। तब संत बोले कि भाई गांव नगर वाले भी परेशान हो गए, मेरे को भिक्षा देना नहीं चाहते, ऐसा कुछ होगा। तो आज थोड़ा उदास हो गया और अपने कुटिया पर आ गए, झोपड़े जो भी होगा। और नगर वाले बोले थे कि सुबह बादशाह साहब के महल पहुंच जाना, सुबह सुबह देता है वो दान। सुबह सुबह दान देने का भी आपको राज मालूम ही होगा ना। भिखारी अपने से 100% चालाक होते, बहुत होशियार होते, भीख मांग मांग कर अपने से ज़्यादा टैलेंट हो गए वो, यानी माइंड स्ट्रांग हो गया उनका। कभी भी तुम दान लेने जाओ, भिक्षा मांगने जाओ तो सुबह जाना, वो जय जय सिया राम वाले आते ना, एक नंबर चालाक। सुबह सुबह तुम रात भर सोकर माइंड शांत रहता है, फिर तुम तर्क वितर्क नहीं करते, जो देना है वो दे देते हो। सुबह सुबह जो भी तुमको साधना है साध सकते हो, माइंड शांत रहता है। दिन में शाम को जाओगे ना, बाई होगी तो तुम्हारे पर अंगारा फेंक देंगी, पुरुष होगा तो डंडे से पीट देगा तुमको, जा सुबह सुबह। इसलिए नेम था, वो संतों को बोले कि बादशाह साहब का महल चले जाना। वो संत गए। बादशाह साहब तो मस्जिद में नमाज अदा करने गया हुआ है, महल में पूछा गया, बादशाह साहब तो मस्जिद गए, बोले नमाज पढ़ने। संत बोले कि इतना सारा यहाँ रुक कर क्या करेंगे, चले मस्जिद में ही, केवल बोलना है कुछ। तो वो बादशाह मस्जिद में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था, नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह हे ईश्वर, हे गॉड, आपने मुझे बहुत दिया तो है, फिर भी मेरी और इच्छा है और देना। ये दुनिया में एक नंबर धनी में हो जाऊं, इतना मुझे देना। अल्लाह से मांग रहा है वो। तब ये संत के हाथ में झोली कटोरे जो भी होंगे मांगने का, वो साधन फेंक दिया और गुनगुनाए, फकीरे में भी मुझे मांगने की शर्म आती है, अल्लाह है खुदा तेरा होकर के आप हाथ फैलाए नहीं। फेंक दिया कटोरा झोली, आज कुटिया पर आ गया। अभी किसी से मांगूंगा नहीं। मैं तो सोचा था कोई राजा बादशाह भी अमीर होते, पर मस्जिद में वो भी भिखारी दिखा मेरे को। फुटपाथ पर तो मांग ही रहे, हम भी मांग रहे, वो भी मांग रहा है। हम दुनिया से मांग रहे, वो अल्लाह ईश्वर से, गॉड से मांग रहा है। भिखारी भिखारी, छोटा भिखारी बड़ा भिखारी, झोपड़े में कुटिया में लेट गया और नगर में जाता नहीं। दुनिया आती, बाबा आप आते नहीं भिक्षा प्रवृत्ति के लिए, इतना दुनिया लाती है ना। तो वो आश्चर्य से देखते हो संत की, जब मैं मांग रहा था तब नहीं मिला, और अब नहीं मांग रहा हूँ तब मिल रहा है। इसलिए बोला गया, त्यागे सो आगे, मांगे सो भागे। जिंदगी में त्याग रखो ना तो तुम्हारे आगे होगा सब, और मांगोगे ना तो आगे आगे भागेगा सब। गीता का सूत्र है ये, त्यागात गच्छन्ति शांति। जिंदगी में त्याग रखो, भोग को इतना प्राधान्यता मत दो, त्याग को दो। त्यागात गच्छन्ति शांति गीता का पूरा सार है। त्याग रखो, तुम्हारे साथ सत्य है, परमात्मा है, इतनी पावर है उसमें। तो कहने का तात्पर्य, अपन दुनिया में बोलते हैं मैं धन कमा लूंगा, अमीर हो जाऊंगा। दुनिया का कोई भी अमीर से पूछ लो आप सुखी हो गए, वो बोलेगा नहीं। एक ही टोन आएगी, नहीं। कोई भोगी होगा, रात दिन भोग में डूबा है। आयाती राजा को आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। आयाती राजा हुआ एक, योग वशिष्ठ में भी पढ़ा हूं मैं, अदर किधर पढ़ा भी हूं, सुना भी, बाकी पढ़ा हूं 2-3 जगह शास्त्रों में। राजा आयाती भोगी था, 100 बेटे थे, और भोग वासना का इतना लोलुप था।
100 वर्ष की आयुष्य हो गई फिर भी वासना से तृप्त नहीं हुआ ना। और यमदूत आता है लेने के लिए, चलो तैयारी करो। वो बोले अभी तो मेरे को वासना भोगने की बहुत इच्छा है। यमदूत से सब वो कांटेक्ट हुआ सब कुछ, तो पूछा गया भाई आपका 100 बेटे है तो एक बेटे की आयुष्य दे दो और 100 साल आप जी लो और भोग भोगो। राजा आयाति खुश हुआ और 100 बेटे में से 99 बेटे मना कर दिए कि तेरा पूरा हो गया, जाना अभी हमारा देखे कि तेरा देखे। दुनिया में सब अपना अपना ही देखते हैं, करीब करीब 95% लोग। कोई भी हेत कर रहा है तो उसका काने कोपरे में देखो तो अपना कटोरा लेके खड़ा है वो। सगे पति सगे क्या सगे चुलत कुछ नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ वो 7 फेरा मार के जो पति पत्नी बने, ये मान्यता है। काय का पति पत्नी कौन बोल दिया तुमको? सब छल कपट डांगा भाषा है यहाँ। 7 फेरा मारने से पति पत्नी हो जाए क्या? पर लोगों के सामने कितना चालबाजी करना पड़ता। वो सब बोले कि शादी करना है तो इतना बैंड बाजे पंगत लोगों को इकट्ठा करना, इतना सारा करने की जरूरत क्या? सीधा वो स्त्री है ये पुरुष है, जाओ एक दूसरे को मिल लो, भाई ऐसा है वैसा है, हाथ पकड़ लो, ले आओ घर, हो गया ना। पर यकीन नहीं आएगा तुमको भी अपन पति पत्नी है क्या, यकीन नहीं आता। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में ओशो से सुना था। मुल्ला नसरुद्दीन ये सराय में वो गया है एक शहर में और कमरा लेना था भाड़े से रूम, तो एक वो भीड़ थी बहुत सारा, कमरा मिला नहीं। एक कमरे में एक व्यक्ति सोया हुआ था। मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि नहीं मैं अकेले कमरा, मुझे अकेला ही होना, 2 आदमी नहीं होना बोले। तो वो मालिक बोला 2 कमरे तो नहीं, स्पेशल कमरा तो नहीं है, 2 लोग सो सकते हैं, अभी एक पहले से ही है बोले। मुल्ला नसरुद्दीन बोले नहीं, बोले ऐसा हो नहीं सकेगा और रात का समय भी है, कहाँ जाऊंगा मैं, तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएंगे बोले। कमरे का मालिक बोला दिक्कत क्यों? रात में सोऊंगा तो मैं सुबह उठूंगा तो पहचान नहीं पाऊंगा मैं ही हूं कि और कोई। मेरे को बोले भान नहीं रहता, मैं अकेले ही सोता हूं बोले, घर पर भी। वो धर्मशाला वाला जो था, वो कमरे देने वाला, वो बोला भाई कमरे में एक काम करना, कुछ न कुछ युक्ति करना और सो जाना बोले। वो बोला देखते। गया, सामने एक सोया था कपड़े उतार के, वो एक क्वाट होगा जो होगा, ये जूते सहित पगड़ी सहित सब साजवान सहित सो गया। वो आदमी उठ गया, ये क्या है? अरे भैया सोना है ये तो, ये पगड़ी उतारो, कपड़े ये बूट उतारो फिर सो ना। मुझे भी नींद नहीं आएगी यार, तुमको भी नहीं, इतना सारा पहन के। बोले ऐसा हो नहीं सकेगा बोले। बोले कारण क्या है? बोले मैं सुबह उठूंगा तो मैं मेरे को पहचान पाऊंगा मैं ही हूं कि तू है? वो आदमी सोचा, बोला कि भैया उसके पहले उस कमरे में कोई परिवार आकर रुका था, छोटे बच्चे थे, वो फुग्गे फुग्गे पड़े थे, बड़ा खेलने के, गुड़िया भी थी कुछ खेलने के बच्चों का, वो फुग्गा जो फुगा हुआ पड़ा था बड़ा। तब वो व्यक्ति बोले कि तेरे पैर को वो फुग्गा बांध ले बोले, और ये गुड़िया छाती पर रख ले बोले, सुबह उठेगा तू ही होगा बोले। ओ मुल्ला नसरुद्दीन बोले बात तो बराबर है, सही है, इससे तो पहचान हो सकेंगे बोले, फुग्गा बांध ले। बांध लिया और कपड़े उतार के फेटे जो था उसका सब, वो जो पगड़ी होती, फुग्गा बांध लिया पैर को, गुड़िया छाती पर रख लिया और सो गया कपड़े उतार। नींद तो आ गई। वो पड़ोसी उसका साथ सोया तो उसको मजाक सूझी कहते, वो सो बोलते हैं। और रात में ये आदमी को देखे तो सही, वो फुग्गा छोड़ लिया
गुड़िया भी उठा लिया और गुड़िया अपने छाती पर रख लिया, फुगा अपने पैर को बांध लिया। मुल्ला नसरुद्दीन सुबह उठा और चिल्लाया, बोले मैं कहाँ गया? बोले मैं तो मैं ही नहीं हूं, मुझे दिख रहा है मुल्ला नसरुद्दीन वो फुगा वाला है वो, पर मैं कौन हूं? बोले समझ में नहीं आ रहा, बोले मैं कौन हूं? तो कहने का तात्पर्य मनुष्य ऐसा बेभान है, मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए तमाशा खड़ा करता है। साधारण अभी तुम सगाई करते बोलते ना, आधी शादी का खर्चा तो वो रंग रोटी में चला जाता है, तुम्हारा रंग रोटी। सामने वाला 5-6 गाड़ी लेके आता है, तुम आधा भंडारा आधा बैंड बाजा तमाशा खड़े। और मैं पूछा भी किसी को, भाई ये क्यों तमाशा बीच में खड़ा? वो शादी में करना ना खड़ा, ये फंसाने का ढंग है। बोले रंग रोटी बना लिए, लोगों को बुला लिए, सब बैंड बाजा आधा उदा बजा लिए, सब ये की ना सामने वाले को बोलने को जगह इतना सारा हुआ, कैसा बदल गया तू? जो देखो वहां फंसा रहा है, यहाँ फसाओगिरी चल रही, मानने को तैयार नहीं, फंसाना ये सब। फंसाओ मत, किसी को भी तुम फंसाओगे तुमको कोई फंसाएगा। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना, वो गड्ढे में पहले तुम गिरोगे। वो सब बोले कि तुम दूसरों के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदते तुम्हारे पर डिपेंड है, बोले पर पहले तुम ही गिरते उसमें। वो सामने वाला छोटा गड्ढा खोदेगा, वो थोड़ा सा गिरेगा संभल जाएगा, पर तुम हाथ पैर टूट जाएंगे तुम्हारे। तो कहने का तात्पर्य, अपना चर्चा चल रही थी, मनुष्य हर बात के लिए बोलता है मुझे समय नहीं। तो समय को तू साथ में लाया था कि ले जाएगा? मेरे पीछे बहुत काम है, डॉक्टर बोलता है दवा खाने में पड़ा रहे, आप आराम से पड़े रहते, डॉक्टर को दादा बोलते हो। पैसे देते समय भी दादा दादा थोड़ा कम कर दो। वही समय तुम्हारे पास था, समय की कदर नहीं थी। तो हर बात के लिए मनुष्य अपने को छलता है, आत्मचिंतन के लिए धोखाधड़ी करता है। हमें समय नहीं मिलता। तो यहां पर ये सूत्र जो है, क्या बोला जा रहा? अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। अंधेरे में अपन चलो ना तो अपनी छाया भी तो अपने कहाँ चलती, साथ में दिखती भी नहीं, वो साथ नहीं देती। बोले तुम अंधेरे में कहते हैं ना मनुष्य कि अंधेरे में अकेला डर लगता है, तो मनुष्य जोर जोर से बात करने लगता है, सिट्टी मारने लगता है, गुनगुनाने लगता है। क्यों? ऐसी क्या खुशी आ गई? खुशी नहीं है, डर लगता है अंधेरे में, इसलिए मनुष्य सिट्टी मारेगा, गाना गाएगा, तमाशा खड़ा करता है, तमाशगिरी करता है। तो अंधेरे में छाया काम नहीं देती, बुढ़ापे में ये शरीर साथ नहीं देता। और मनुष्य बोलता है कि किस लिए सब कर रहा है वो? धन के लिए। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। बूढ़ा हो जाता है आदमी, दांत गिर गए तो नया दांत बैठा लेता। जरूर बेटा हो, भरत बेटा के लाया मेरा भी दाढ़ कहानी है 30-35 साल से, पर कोई ऐसी दुखती नहीं, कुछ नहीं, ऐसी गंदगी नहीं है उसमें, साफ सुथरा है। मेरे को भी बोलते कोई 1 साल से कि चलो दवाखाने में वो कुछ भरा के ले आएंगे, उसमें क्या सीमेंट बोलते, चांदी बोलते, क्या बोलते? अल्लाह हाँ बोलता हूँ, पर कहीं योग नहीं आ रहा। कोई बोलता है फिर ऐसे बड़ी हो जाएंगी, फिर गिर जाएंगी, आप
उसकी इच्छा सब शरीर गिरने वाला, एक दिन तो दाढ़ के लिए क्या पर ओए उतना संभालना। दांत गिर गए तो नया दांत बेटा लेता है, बाल सफेद हो गए काले नकली, पुरुष भी स्त्री भी दोनों एक दूसरे से कम नहीं है यार। एक बुढ़ा बुढ़ी थे, बोले शादी हुई, बुढ़ा था 80-85 साल का, बुढ़ी भी थी बेचारी उससे कम ज्यादा आसपास, दोनों को सूझी शादी करेंगे। हाथी का खंडाला लाज शर्म भी नहीं आती, इतनी उम्र हो गई, आप हो गया ना सब, नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं हम जिंदगी को, तमाशा खड़ा करेंगे। गंधर्व करके लाए, बुड्ढा भी सब बाल नकली, दाढ़ वो सब दांत बोलते नकली, वो श्री ज्योति बुढ़ी उसका एक पैर नहीं था, वो नकली पैर था, उसके भी बाल नकली थे, सब कुछ। आए घर शादी करके आए, रात में बातचीत कर रहे होंगे, मिले बोले होंगे, तब ये बुड्ढे का प्रेम कर रहा होगा कुछ, तो दाढ़ गिर गया, वो बुड्ढी चौंक गई, ये क्या है तमाशा देख रही मैं, ऐसे देखने गई तो उसके बाल गिर गए। तो बुढ़ा बोले तेरा भी क्या है ये, ऐसे वैसे करने गए तो आदमी का एक हाथ गिर गया, उसका हाथ नहीं था। और तब वो बुढ़ी बोलती है, बुढ़ी मतलब दुल्हनस थी, ये क्या हुआ, तो एकदम से ऐसा वो की तो उसकी एक टांग गिर गई। इतना तमाशा हो जाता है, फिर भी हम जवान दिखना चाहते हैं, जवानी का वो सभी बताना चाहते हैं सब, क्यों भाई, जो है वही रहो ना, रियल जिंदगी जियो ना, पर तमाशा चलता है दुनिया में। तो बुढ़ापे में काया भी साथ नहीं देती, और जिंदगी भर जिस धन के लिए शरीर तोड़ डाला। टाटा बीमारी से ग्रस्त थे, आज पूरी गाड़ी पर दुनिया पर वो टाटा का नाम लिखा, इतना धनी थे। और टाटा के बारे में पढ़ा सुना था, भारत सरकार गवर्नमेंट को बोले कि ये नोट पर महात्मा गांधी का जो छापा हुआ है ना वो फोटो, उसको हटा दो, मेरा फोटो लगा दो। टाटा ने बोला था, भारत का पूरा कर्ज मैं चुका देता हूं दुनिया से लिया हुआ। इतना धन था, पर बीमारी हुई अंदर, पूरे वर्ल्ड में दवाखाना कर लिया, सब डॉक्टर बोले कि बस खाओ पियो जियो और जाओ। इसलिए ये सूत्र बोला गया, अंत समय में तुम्हारी माया भी साथ नहीं देती, न धन माया साथ देती, न तुम्हारा कुटुंब परिवार देखता है टुकुर टुकुर। ज्यादा हो जाए ना, फिर बोलता है, अंदर के अंदर बोलते हो, भला प्रभु इसको उठा ले, इसको ले जा। लोगों के सामने भी बात करते थोड़ा थोड़ा कि बहुत हो गया, अभी तकलीफ होती, बीमारी ऐसी हो गई ना, ले जाना चाहिए। जर्जर हो गया शरीर, सब कुछ हो गया, और वो उसका टाइम भी भर गया, सब कुछ हो गया, वो मर गया जिसको बोलते, शरीर छूट गया, आत्मा तो निकल जाती। रोते घर वाले, खूब रोते, पछतावा होता है ना, आप भी कभी ये दिखेंगे नहीं, जिंदगी में आपन ने सताया दुखाया सब कुछ, उसके पछतावा में ज्यादा रोते, भला अब ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। इस रोने वालों में भी मैं वर्षों से सुना था, बाया लोग भी ऐसी चालाक रहती, कुछ कुछ बोले, वो मुर्दे को उठा के ले गए मशान घाट तरफ, तब चुप हो जाती, वो पास में आए तो ऐसी रोना धोना शुरू करती, बोले जबरदस्त। अब ठीक है, लोगों को देखकर रोना आया कि जो भी वो नेम निभाना है, जो भी है वो, पर मर गए 15 दिन तक लोग आते जाते, फिर दूर से ही देखकर घूंघट निकाल कर रोना। वो सो बोले, मैं छोटा था, बोले हमारे गांव में गाडरवाड़ा में मैं देखता था, तो एक श्री को मैंने पूछा ही, बोले
15 दिन हो गए, बोले कोई भी आते तो आप ऐसी घूंघट निकाल लेते, क्यों रोते? बोले इतने सच में रोना आता है क्या? तो वो श्री बोले ऐसा कुछ नहीं, बोले ये नेम है, बोले नेम निभाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं। अपने ही ये इतने प्रिय प्यारा सब कुछ वो मर गए, ये सब कुछ मर गए, अपन रोते हैं। और मशान घाट पर वो चिता पर भी रख देते हैं, सब रख रहे, सब वहां पर भी रोते, घर भी रोते, सब कुछ। और वो जिंदे थे तब तो अपन बोल रहे थे ना, उठा ले जाए इसको, उठा ले गया तो फिर शांति भी तो पकड़ो। ओशो से मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मैं पढ़ा था एक जगह। मुल्ला नसरुद्दीन एक ऑफिस में काम ही नहीं करता था, बोले सो जाता था, टुकुर टुकुर देखता था। सब लोग परेशान थे वो डिपार्टमेंट में, दफ्तर में, सब सोचते थे, वो मालिक भी सोचता था इसको निकाल देना चाहिए, पर वो जबर आदमी था। और एक दिन परेशान हो गया मुल्ला नसरुद्दीन, हो जाना पड़ता है नियम है प्रकृति का। मुल्ला नसरुद्दीन सोचा मेरे से कोई प्रेम नहीं करता, मेरे तरफ देखता नहीं, बोलता नहीं, और नफरत, तो अपन रिटायर हो जाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन और मालिक को बोला, सब और डिपार्टमेंट वाले को, वो जो दफ्तर में थे, मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। बोले सबका खुशी का पार नहीं, वो मालिक का भी खुशी का पार नहीं। सब बोले बहुत बड़ी बात है। उत्सव वो मनाया गया, सभी कुछ बाजे गाजे भंडारा दिया गया, सब कुछ, फुलहार लाए, मुल्ला नसरुद्दीन बैठा है, फुलहार डाले गले में। और वो फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, लोकाचार। अंदर से तो सब बोल रहे जा तू, आखिरी विदाई, फॉर्मेलिटी निभा रहे। मुल्ला नसरुद्दीन देख रहा है सबके तरफ टुकुर, लोगों के नाटक के आंसू है जैसे। तब वो बोलता है, उठ के खड़ा हो गया, बोले मैंने सोचा ही नहीं था, बोले आज तक कि मेरे प्रति इतना प्रेम है आप लोगों का, तो अब मैं रिटायरमेंट नहीं होता, बोले मैं यहीं रहूंगा। बोले तब सब सिर ठोक लिए। कहने का तात्पर्य, ये दुनिया में ऐसा तमाशा चलता है प्यारे मित्रों, है ना? सभी कुछ कॉपी है। या जो तो अपने लिए जीता है, कुछ 5% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी और के लिए जीते, अपना बलिदान कर देते हैं। बाकी जो तो अपनी गांठ नहीं छोड़ता। ये 3 तरह के पागल वाली बात। एक पागल खाने में 3 पागल बनते ना। वो विज्ञानी पूछने आया, वो डॉक्टर से पूछा ये तीनों पागल क्यों है? तो बोले एक ने गांठ मारी थी रस्सी को, बोले, और एक ने छोड़ दी, और ये खोलते खोलते पागल हो गया, खुला नहीं। तो ऐसा ही दुनिया में चलता है।